हेलो टोरेस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपकी प्यारी वशी। आज हम चेक करने वाली हैं टैरो लव का रीडिंग। जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो उनके लिए हम इस रीडिंग को देख रहे हैं। हम कार्ड्स को रीड करेंगे उस पर्सन के लिए जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट में हैं। ये पर्सन आपके पास पर्सन भी हो सकते हैं, ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ करंट रिलेशनशिप में हो लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चाहिए। जिस पर्सन के लिए भी आप इस रीडिंग को लेना चाह रहे हैं ये रीडिंग उसी पर्सन के लिए होगी, ठीक है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आपके लिए है, अगर रेजोनेट नहीं हो रही, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है ना वो कमेंट करते हैं हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। उसका मकसद ये होता है कि वो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही तो आपके लिए नहीं है। अगर रेजोनेट हो रही है तो आपके लिए रीडिंग है, उसको क्लेम कर सकते हैं आप, ठीक है। पर्सनल टैरो का रीडिंग करवाना चाह रहे हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। बाकी रीडिंग स्टार्ट करें। एक ज़रूरी बात, टॉरस यहाँ पे आपकी एनर्जीज आएंगी, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज आएंगी। अगर आप चाहें अपनी मर्जी से एनर्जीज को स्विच कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, परेशान ना हुआ करें। कुछ समझ में ना आ रहा हो तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने वाली टोरस, सबसे पहले आपकी एनर्जीज को रीड करेंगे। अभी आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं, ठीक है। फिर आपके पर्सन की एनर्जीज को रीड करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई आपकी तरफ से टोरस। फिर आ जाती है हैंगमैन की एनर्जी। फिर आ जाती है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। अगर तो आप मेल पर्सन है, ठीक है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ टॉरस कि आपके अपने पर्सन के लिए बड़ी ट्रू फीलिंग्स हैं। आप इनको चाहते भी हैं, आप इनसे प्यार भी करते हैं, लेकिन आप इनको बता नहीं पा रहे अपनी फीलिंग्स, ठीक है। जैसे जैसे नो कॉन्टेक्ट चल रहा है ना, आपके दिल में और ज़्यादा इनके लिए फीलिंग्स और तड़प बढ़ती जा रही है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन पर स्टक हो चुके हैं और आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो, ठीक है, और इनके साथ रहना भी चाहते हो। अब मैं आपको यहाँ पे एनर्जीज बता देती हूँ कि चल क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना अब जो एनर्जीज हमें बता रही हैं वो ये है कि प्यार तो आपके लिए बहुत सारा है। मेल पर्सन है आप तो आपकी बड़ी ट्रू फीलिंग्स हैं। अगर आप फीमेल देख रही हैं जो रीडिंग को, उनको मैं ये बोलूँगी ये जो पर्सन है आपके लिए लॉयल हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको इस चीज़ का रियलाइज है कि पर्सन आपको चाहते हैं, ठीक है, दिल से आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे ना एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। आपके रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको टॉरस ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एकदम से ख़त्म हो चुकी हैं, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। बहुत बुरी तरह गलत तरीके से ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एंड हो रही हैं। और कोई ऐसी फ़ाइट हुई है, कोई ऐसी बात हुई है दोनों में जिसकी वजह से आप और वो एक दूसरे से दूर हो चुके हो, ठीक है। टॉरस, आप, मुझे नहीं पता आप दोनों में क्या हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कोई स्टेप नहीं लिया, इस पर्सन ने कोई स्टैंड नहीं लिया, इस पर्सन ने कोई एफर्ट्स नहीं की, ठीक है। और अगर ये एफर्ट्स करते, अगर ये चीज़ों को ठीक करते तो चीज़ें टर्न हो सकती थी, रिश्ता बच सकता था, रिश्ता ठीक रह सकता था। अब क्या हो रहा है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चाह रहे हैं। आपकी तरफ से जो एनर्जीज आ रही हैं, आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक नया चेंज लेकर आ रहे हो, ठीक है। आप रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हो, आप पुरानी सारी चीज़ों को भूल कर एक अच्छी शुरुआत के साथ इनके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अलावा आप किसी के साथ नहीं चल सकते लाइफ में। ये जो पर्सन है आप इनको बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप इनके साथ बहुत ट्रू हो, बहुत रियल हो, और आपको क्लियर है कि आप इसी पर्सन के साथ रहना चाहते हो, आप इनको छोड़कर आगे मूव ऑन नहीं करना चाह रहे, ठीक है। अब कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आप अब इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, आप एफ़र्ट करना चाह रहे हो। आपको ये, अगर ये पर्सन एफ़र्ट नहीं कर रहा तो मुझे करनी चाहिए। अगर वो इस रिश्ते के लिए एफ़र्ट नहीं कर रहे, स्टैंड नहीं ले रहे, फ़ाइट नहीं कर रहे, तो मुझे खुद से ही चीज़ों को ठीक करना चाहिए। टॉरस, ये आ जाती हैं आपकी एनर्जीज़। अब चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर क्या आ रही हैं, ठीक है। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, तो चेक करते हैं। कहीं न कहीं टॉरस, आपको ये भी लग रहा है कि आपने इनके साथ बहुत गलत किया था, ठीक है। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती आपकी थी और कहीं न कहीं आपकी वजह से कहीं पर इन्होंने आपको कुछ बोला और आपने शायद वो चीज़ें नहीं मानी, आपने वो एफ़र्ट नहीं की, तो अब आपको लग रहा है कि शायद उस चीज़ों की वजह से, आपकी खुद की वजह से ये रिश्ता जो है यहाँ तक पहुँचा और गलत तरीके से एंडिंग हो रही है, ठीक है। इसीलिए आप एफ़र्ट करके चीज़ों को बचाना चाह रहे हो। लेकिन अब चेक करेंगे टॉरस कि उस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, वहाँ 10 की है, यहाँ 9 की है। लवर्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल,
पेज ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे आ जाता है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। एक बात तो क्लियर है टोरस कि ये पर्सन आपको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, ठीक है। इनको लगता है मेरे लिए ये एक सोलमेट कनेक्शन है और ये एंजल्स ब्लेसिंग लव है, ठीक है, जो ये आपसे करते हैं। अब क्या हो रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। कंफ्यूज किस चीज़ में? आपके साथ रहने में कंफ्यूज है, आपको छोड़ने में कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रही कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। कि 2 पर्सन में कन्फ्यूज़ हैं या 2 सिचुएशन में कन्फ्यूज़ हैं, क्या पता ये चीज़ को भी लेकर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ये आपको लाइफ़ में दोबारा चांस दें या फिर किसी नए पर्सन की तरफ जाएँ। कन्फ्यूज़न है ना इस तरह की। तो कहीं न कहीं फ्यूचर को लेके ओवरथिंकिंग भी कर रहे हैं, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, रिग्रेट्स हैं इनको और बहुत ज़्यादा मन में ना फ़ियर्स हैं, परेशान हैं, फ्यूचर को लेके ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवरलोडेड स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है? और नाइटमेयर्स हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा, नींदें हराम हुई पड़ी हैं, कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? अब ना ये आपके ऊपर स्टक हो चुके हैं, कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया, आपने इनके साथ गलत किया, किसी बात पर इनको सच्चाई पता चली है। मुझे नहीं पता आप दोनों में क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके ऊपर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव हो चुके हैं। क्यों? इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनके साथ धोखेबाज़ी किया। कुछ है जो आपने इनसे छुपाया था या इनके साथ गलत किया था, ठीक है? अब इनको ऐसा लग रहा है, इनके दिमाग में ना बहुत सारी बातें बैठ चुकी हैं, जो ये निकालना नहीं चाह रहे। सो ये क्या करना चाह रहे हैं? वापिस तो आना चाह रहे हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है, मेंटली आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, होमी के आपको लेकर आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुद की मनमर्ज़ी करते हो, ठीक है? और शायद आप अपनी मनमर्ज़ी में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हो। अब क्या हो रहा है, एक तो ये अपनी मर्ज़ी करना चाह रहे हैं खुद से, पहले शायद ये आपके बारे में सोचते थे कि टॉरस को बुरा ना लग जाए या टॉरस कुछ गलत ना सोचे, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये पर्सन खुद के बारे में सोचते हुए आपके पास वापस आ रहे हैं, ठीक है? एक तो उनको ये भी लगा कि कहीं न कहीं मुझे इतनी एफ़र्ट्स के बाद कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सो वापस तो आना चाह रहे हैं, लेकिन खुद के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? सो टॉरस ये आपके दिन की एनर्जी से आप चेक करेंगे कि ये रिश्ते में क्या होने वाला है, ठीक है? 1 वीक के अंदर एनर्जीज़ क्या हैं, रिश्ते में कौन-सा नया चेंज आ रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, दैट 6 ऑफ वांड, 2 ऑफ सॉर्ड एंड एस ऑफ सॉर्ड। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देती हूँ। टॉरस एक तो आपके रिश्ते में ना दोनों लोग एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा बदगुमान हैं, ठीक है? हर्ट बहुत बुरी तरह हुए हो दोनों की, दोनों को बातें अच्छी नहीं लग रही। कहीं न कहीं आपको भी उनकी कुछ बातें हर्ट करी हैं, कहीं न कहीं उनको भी आपकी कुछ बातें हर्ट करी हैं। सो यहाँ पे इमोशनली लग रहा है कि एफ़र्ट करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिला या एफ़र्ट करने के बाद भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है? सो अब क्या हो रहा है? अब हो ये रहा है कि टॉरस एक तो आप वर्क कर रहे हो अपने खुद के लिए, ठीक है? अपने लाइफ़स्टाइल को आप ठीक कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, अपने ऊपर एफ़र्ट्स कर रहे हो। कहीं न कहीं ये पर्सन भी खुद के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पे एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन की एनर्जी तो है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन कैसा हो रहा है? वो ऐसा हो रहा है कि जैसे पहले ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ना, अब इनके अंदर आ गया बहुत ज़्यादा ईगो। ये बहुत बुरी तरह ईगो में आ चुके हैं और मैसेज तो ये आपको नहीं करने वाले। क्लियर कट है, ये मैसेज नहीं करेंगे। मैसेज करोगे तो आप ही करोगे। इनकी तरफ से आपको मैसेज नहीं आ सकता, ठीक है? अब फीलिंग्स तो हैं, अगर आपके पर्सन स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसेस में से हैं, तो एक तो वो इमोशनली बहुत बुरी तरह हर्ट हुए हैं और मैसेज नहीं करना चाह रहे, ठीक है? अगर आपके पर्सन स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस में से हैं, तो इनकी फीलिंग्स तो हैं, लेकिन उनको दबा के रख रहे हैं। अगर एरीज़, लियो, सजिटेरियस में से हैं, तो फिर समझ लेना ये मैसेज कोई नहीं करने वाले, मैसेज आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे डबल क्रॉसिंग नज़र आ रही है। पहले भी मुझे लग रहा था डबल क्रॉसिंग वाली एनर्जीज़ हैं, अब यहाँ पे डबल क्रॉसिंग हो रही है। कहीं न कहीं आप किसी चीज़ को ना लेकर फैसला करने वाले, ठीक है? कुछ ना कुछ टॉरस ऐसी एनर्जीज़ है जो आप बहुत टाइम से कन्फ्यूज़ थे, बहुत टाइम से आप स्टक थे, आप फैसला नहीं कर पा रहे थे, बहुत डिफ़िकल्ट था आपके लिए, बड़ी टफ़ सिचुएशन थी। अब यहाँ पर कुछ क्लियर होने वाला है, रियलिटी चेक मिलने वाला है, कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है? क्लैरिटी आपके सामने आ रही है, चीज़ें आपको नज़र आएँगी, आपके लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक, वो चीज़ें खुलकर आपके सामने आ रही हैं, ठीक है? उस जगह पर आपको क्या करना है, कैसी सिचुएशन है, वो आप खुद ही हैंडल करोगे। बाकी ऐसा है कि इस रिश्ते में कुछ तो क्लैरिटी है, जो अब मिलने वाली है, जो बहुत टाइम से आप नहीं समझ पा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रही थी आपने क्या करना है, सो अब क्या हो रहा है, वो चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है? शायद हो सकता है आपको ये पता चले कि ये पर्सन आपके साथ चलना चाह रहे हैं, नहीं चलना चाह रहे, कितनी एफ़र्ट कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, वो सारी चीज़ें जो है ना आपको क्लियर होने वाली है। सो ये थी आपकी टैरो लव का रीडिंग।
जो थी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। अगर आप अपनी पर्सनल करवाना चाहते हैं तो विलेज चेक व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।